Good morning everyone. Today in this module we will study NCERT back exercise question answers. Up to question 6 we have done. Now we will start with question number 7 and our question number 7 is a 8000 kilogram engine pulls a train of 5 wagons. इंजन है जिसका वेट है 8000 किलोग्राम. इट इज पुलिंग अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स. ओके, 5 वैगन मतलब 5 डिब्बे जो पीछे होते हैं वो. ईच ऑफ 2000 kg. 2000 kg का एक वैगन है तो 5 का कितना हो गया 10,000 किलोग्राम. मीन्स 8000 किलोग्राम का जो इंजन है वो कितने वेट को खींच रहा है 2000 into 5 10,000 किलोग्राम अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक. और जो ट्रेन है वो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल ट्रैक के अलोंग. इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन. इंजन जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो 40,000 न्यूटन है और जो ट्रैक ऑफर कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स वो 5,000 न्यूटन है. हमें कैलकुलेट करना है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन एंड द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2. सी हमारे पास क्या है, कोई भी इंजन है, ये हमारा इंजन है, ठीक है. ये पुल कर रहा है किसको 5 वैगन को 1 2 3 4 5. इसका जो मास है वो 8000 kg है. इसका 2000 2000 2000 ईच. तो टोटल का जो मास हो गया वो कितना हो गया 2000 इंटू 5 10,000 किलोग्राम. ओके, अब जो फोर्स लगा रहा है इंजन, ओके, वो कितने लगा रहा है, इंजन फोर्स लगा रहा है तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में क्योंकि वो उसको पुल कर रहा है, वो लगा रहा है 40,000 न्यूटन. जो 40,000 न्यूटन है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है 40,000 न्यूटन. अब ये जो ट्रैक है ये इसके ऊपर क्या लगा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स. मीन्स अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगी उसको अपोज करने की कोशिश करेगी अपोजिट डायरेक्शन में. तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास लग रही है 5,000 न्यूटन 5,000 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है. तो जो टोटल फोर्स हो गई, टोटल एक्सेलरेटिंग फोर्स हो गई, देखिए टोटल एक्सेलरेटिंग फोर्स जो होगी हमारे पास वो क्या होगी कि जितनी हमारे पास फोर्स लग रही है, इंजन जो फोर्स लगा रहा है अगर उसमें से हम फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे तो टोटल एक्सेलरेटिंग फोर्स आ जाएगी जिससे ये क्या कर रही है ट्रेन मूव कर रही है. तो अगर हमने इसको दिखाया एफ से, ठीक है, अभी इसको शो कर लेते हैं. हमें हमारे पास क्या दिया हुआ है मास ऑफ इंजन लगा लेते हैं. m1 इज इक्वल टू 8000 किलोग्राम गिवन है. m2 जो मास ऑफ वैगन है 5 इंटू 2000 इज इक्वल टू 10,000 गिवन है, ठीक है. फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन कितनी है 40,000 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास है 5,000 न्यूटन. तो सबसे पहले हमने निकालना है द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, ठीक है. जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है वो हमारी क्या आ जाएगी, जो फोर्स इंजन अप्लाई कर रहा है माइनस फ्रिक्शनल फोर्स. तो ये है हमारे पास 40,000 माइनस 5,000 न्यूटन इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन, ठीक है. ये हमारे पास नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स आ गई. उसके बाद हमने क्या निकालना है, उसके बाद हमने निकालना है जो सेकेंड क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, ठीक है. तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए. हमें निकालना है ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम. तो टोटल जो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास हम कौन सी फोर्स कंसीडर करेंगे एक्सेलरेटिंग फोर्स, जो कि हमारी क्या आई है 35,000 आई है, ठीक है. और मास हमारे पास पूरी ट्रेन का कितना है, पूरी ट्रेन के मास में हमारे पास ये मास है प्लस ये मास है, ठीक है. ये 8,000 प्लस 10,000. तो इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. ए इज इक्वल टू एफ की वैल्यू हम 35,000 क्योंकि हमें नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स लेनी है क्योंकि हम एक्सेलरेशन कंसिडर कर रहे हैं, और मास हो जाएगा 8,000 प्लस 10,000 दैट इज 18,000.
जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 18 टू ज़ा 36 होता है, तो ये 1.9 समथिंग आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द थर्ड वन, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, ठीक है। फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हम किसका लेंगे, अब देखिए फोर्स लगा रहा है ये वैगन 1 जो है वैगन 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 वैगन है ना। फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, जब ये इधर जा रहा है इंजन तो सबको खींच ही रहा है, ये जो वैगन 1 है ये कितनी फोर्स से इन्हें खींचेगा अपनी तरफ, तो जब वैगन 1 इन्हें खींचेगा, जब 2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो 2 के साथ साथ वो 3 4 और 5 सब पर लगेगी। ये बात तो आपको भी पता है कि जब पहला अगर वैगन है वो खींचा जाएगा, वो दूसरे वैगन को खींचेगा, तो ऑब्वियसली पीछे वाले जो सारे वैगन है उन पे भी इक्वल फोर्स लगती है, ठीक है। तो ये जो मास है, कितने मास को खींच रहा है वैगन 1, वैगन 1 4 मासेस को खींच रहा है, इन सब मासेस को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। और एक वैगन का मास 2000 है, तो 4 का कितना हो जाएगा 8000 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1.9। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इतना न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। So our question number 8 is an automobile vehicle has a mass of 1500 kg। कोई भी व्हीकल आप कंसिडर कर सकते हैं जिसका मास 1500 kg है। What must be the force between the vehicle and road? मतलब फोर्स क्या होगी व्हीकल और रोड के बीच में इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ दिस। मतलब अगर हम व्हीकल को नेगेटिव एक्सेलरेशन ये देते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीन्स हम अपोजिंग फोर्स लगा रहे हैं उसको स्टॉप करने के लिए, हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ दिस, विद द एक्सेलरेशन ऑफ दिस, सॉरी, ठीक है। तो हमें फोर्स निकालनी है। सी मास हमारे पास गिवन है व्हीकल का 1500 किलोग्राम, एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन देनी है, स्टॉप करना है व्हीकल को, तो वो ये हो गई। हमें क्या निकालनी है फोर्स। फोर्स की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। मास ऑब्जेक्ट का 1500 है और एक्सेलरेशन -1.7 है, तो ये आ गया -1500 इंटू 1.7, ठीक है। अब इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास अप्रॉक्सी 2550 आएगी और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेलोसिटी v। मोमेंटम का हमने चैप्टर्स में भी पढ़ा है। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p, मोमेंटम is denoted by p and p is equal to mass into velocity, that is p is equal to mv। तो मोमेंटम हम किससे देंगे mv से देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस है ये mv का स्क्वायर है, ठीक है। हम स्क्वायर से मोमेंटम नहीं देते हैं, मोमेंटम हम देते हैं mv से, तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेट अस मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। फोर्स हमारे पास कितनी गिवन है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। फोर्स हमारे पास गिवन है 200 न्यूटन, ठीक है। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। हमें क्या यूज करना है, हमें मूव करना है एक वुडन कैबिनेट को, किसी भी वुडन कैबिनेट को मूव करना है। तो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। कोई हमारे पास वुडन कैबिनेट है और हमें उसके ऊपर फोर्स लगानी है 200 न्यूटन, और इससे हमें क्या करना है, इसको सपोज इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, मूव करना है, तो जो ग्राउंड है या कोई भी ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर हम वुडन कैबिनेट को मूव कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। इसमें जो वर्ड है कांस्टेंट वेलोसिटी, ये जो वर्ड है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मीन्स है वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा मीन्स जितने वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है,
ठीक है, उसके जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसमें कोई ना कोई चेंज नहीं होगा। मतलब क्या होगा, जो चेंज इन फोर्स होगा, चेंज इन फोर्स वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। वो कब होगा, चेंज इन फोर्स का मतलब ज़ीरो कब होगा, जैसे हम इस डायरेक्शन में कितने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 200 न्यूटन। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमारी 200 न्यूटन फोर्स होगी तो इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, इनका रिजल्ट हमारे पास आ रहा है ज़ीरो। मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर आनी चाहिए, जितनी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं माइनस जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारी कितनी आ गई, 200 न्यूटन। So this is done for now. In the next module we will study next questions. Thank you.